मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई यूपी क्लासेज में। आज की क्लास में हम क्लास 10th के यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट आपकी बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप उदाहरण सहित 5 प्रकार की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया होती है, पांचों को उदाहरण सहित आप तैयार कर लेंगे, हर एक का एक एक दो एग्जाम्पल। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात करें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, 3 प्रकार की होती है, तीनों आप देख लेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में अपचयन तथा उपचयन, काफी ज्यादा बार ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में आया क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एक रिएक्शन मिलता है 2FeSO4 gives us Fe2O3 plus SO2 plus SO3। यहाँ पर हीट की प्रेजेंस होती है। इस रिएक्शन को आप ध्यान में रख रहे हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, रैंसिडिटी एंड कोरोजन, हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता और संक्षारण, परिभाषा, इससे बचने के उपाय, दोनों आप देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक इस चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंड कंप्लीटिंग रिएक्शन। बोलो तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना और आपको अभिक्रियाएं दी रहेंगी उसको पूरा करना। आगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रिक्त स्थान दिया रहेगा, आपको उसको भरना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 1 थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। इसके अलावा 2 टॉपिक जो और आपको देख के जाना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोलते हैं उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं, ये 2 आप अलग से देख लीजिए उदाहरण सहित। उष्माक्षेपी की अगर बात करें तो श्वसन, और उष्माशोषी की बात करें प्रकाश संश्लेषण, दोनों अभिक्रियाएं आप देख लीजिएगा। यहाँ से चैप्टर नंबर 3 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख चुके हैं। आप डीकंपोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जरूर देख के जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की अपने। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेसेज एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलो तो अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एवं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। होता क्या है, जब अम्ल मेटल के साथ, बोले तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। काफी बार उसका परीक्षण, उसका टेस्ट पूछा जा चुका है। और जब मेटल कार्बोनेट, बोले तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और उसका टेस्ट कैसे करते हैं, इन दोनों के लिए एक्टिविटी काफी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, यूपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की बात करें, पीएच स्केल एंड यूजेज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बोले तो पीएच पैमाना, पीएच किस प्रकार से यूज होता है, उसका क्या होता है पीएच, और दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में क्या उपयोग है, टूथ डिके में, एसिड रेन में क्या वैल्यू है। और साथ ही साथ एक चीज, आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो आप जानते रहिए शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा कितना होता है, 7 होता है। और इसके साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल, पीएच पर क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आता है। और ये क्वेश्चन, और पीएच किस प्रकार से हाइड्रोजन की सांद्रता पर आधारित होता है, ये भी आप देख लेंगे। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये 100% वाला टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 से, मतलब गारंटी है इसमें में से चारों में से कोई ना कोई आपका एक एग्जाम में आने वाला है। क्या क्या देखें, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सामान्य लवण से प्राप्त यौगिक, जिसमें सबसे पहला NaOH। इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज, निर्माण विधि और उपयोग, इन सभी का। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी क्या है आपका, NaOH। इसको कहते हैं भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम। और इस जिस प्रोसेस से ये बनता है उसे बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस हिंदी में कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक क्षार NaOH बनता है। इसके आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूज देख लेंगे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोले तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका नाम क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूज। और इससे किस प्रकार से आप वॉशिंग सोडा, बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूज आसानी देख लेंगे। आगे चलते हैं, जो अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, इसके भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उपयोग। और यहाँ से बचता है लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूज। ये 100% आपके 5 टॉपिक में से एक टॉपिक 100% आपके एग्जाम में आने वाला, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड। आगे बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहते हैं क्रिस्टलन का जल, बहुत जरूरी है, आप इसकी डिफिनेशन सिंपली देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बोलते हैं धातु एवं अधातु। इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी, इसको रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, बहुत जरूरी है, देख के जाएंगे। आगे बात आती है ओर्स, ओर्स मतलब अयस्क,
किस मेटल्स के कौन से ओर्स हैं, नाम सभी का तैयार करके जाएंगे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण, इसी मिलेगा आपको गैंग, अशुद्धियां, परिभाषा देख के जाएंगे। उसके बाद एक जरूरी टॉपिक, इस अयस्क से संबंधित एक जरूरी टॉपिक, काफी बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स, अयस्कों तथा खनिज पदार्थों में क्या अंतर होता है, जरूर देख के जाएंगे। इसके बाद मिलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हिंदी में बोले तो निस्तापन और भर्जन। 3 प्रकार की धातुओं को वर्गीकृत किया, हाईली रिएक्टिव मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम वाले के दोनों प्रकार हैं। और इसमें एक टॉपिक और आप इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल्स, धातुओं का वैद्युत अपघटन। हाईली रिएक्टिव मेटल का इसी मेथड से करते हैं, आप उसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, आप केवल जम के लगे रहिए, हम सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वो कहते नहीं, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हिंदी में बोलो तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें 2 गुण मिलते हैं, कैंटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन और चतुसंयुक्ता। तो श्रृंखलन की आप डेफिनेशन जरूर देख के जाएंगे। उसके आगे जो अगला टॉपिक है एलोट्रॉप्स, बोलते हैं कार्बन के अपर रूप, डेफिनेशन और एग्जांपल देख के जाइएगा। अगले टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तीनों जनरल फार्मूला एग्जांपल देख के जाएंगे। टाइप्स हाइड्रोकार्बन हो गए, आइसोमर समावयवी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोमर आप 100% देख के जाइएगा, समावयवी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए समजातीय श्रेणी। फिर आता है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह डिफिनेशन, और जितने भी आपके 5 क्रियात्मक समूह सभी के एग्जाम्पल सहित आप देख के जाएंगे। लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, काफी ज्यादा बार इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आता है, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण पद्धति, एग्जांपल के साथ देख के जाइएगा। अब बात आती है, अगर अब रिएक्शन की बात करें तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। ये देते हैं केवल सैचुरेटेड, ये देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोनों देख के जाइएगा एग्जाम्पल के साथ में, बहुत जरूरी है। फिर इसी में एक डिफिनेशन आपको मिली कैटलिस्ट की, व्हाट इज कैटलिस्ट, ये भी आप देख के जाएंगे। आगे बढ़ते केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ये 100% वाला टॉपिक है भैया, इधर से आपके एग्जाम में चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड 100% क्वेश्चन उठाने वाला इस टॉपिक से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल तथा इथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, 100% वाला टॉपिक। इसमें जरूरी रिएक्शन कौन सा है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, इथेनॉल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर। क्यों यूज होता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, निर्जलीकरण, इथेनॉल का निर्जलीकरण। फिर आता है स्टरीकरण, ये भी बहुत जरूरी अभिक्रिया है, स्टरीकरण, स्टरीफिकेशन। फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके लिए भैया, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन और उसका सोडियम के साथ रिएक्शन, ये दोनों। और साथ ही साथ सबसे जरूरी टेस्ट ऑफ इथेनॉल जरूर देख के जाइएगा। फिर इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक अम्ल के भी रासायनिक गुणधर्म देख के जाएंगे, सेम कहानी, स्टरीफिकेशन उसमें मिलेगा। उसके बाद रिएक्शन विथ क्या बोलते हैं सोडियम, इसमें भी मिलेगा। और इसका टेस्ट सेम टेस्ट भैया, स्टरीफिकेशन और रिएक्शन विथ सोडियम, दोनों देख के जाएंगे अच्छे से। अब लास्ट में अंतिम टॉपिक और बहुत जरूरी टॉपिक, सोप, सोपनिफिकेशन एंड मिसेल फॉर्मेशन, बोलो साबुन, साबुनीकरण, और साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिलता है भैया मिसेल का निर्माण, 100% वाले टॉपिक हो। ये टॉपिक आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ होमोलॉगस सीरीज और लास्ट में सॉफ्टनिफिकेशन, साबुनीकरण और मिसेल फॉर्मेशन, कैटिनेशन के गुणधर्म। यहाँ से आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होते हुए चैप्टर नंबर 4 के, बोले तो पूरी केमिस्ट्री के। वही लक्ष्य बनाए रहेगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में।